हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ब्रिज कोर्स सत्र आपका 2026-27 कक्षा 9 में विषय हिंदी का कार्य पुस्तिका। आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये आपका सत्र 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है। आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे सभी विषयों के नाम दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 8 में दिया है कहानी लेखन, कविता लेखन, लेखन तथा रचनात्मक कौशल। उद्देश्य में दिया है रचनात्मक लेखन की समझ विकसित करते हुए आत्माभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। तो चलिए देखते हैं सप्ताह 8। देखिए सप्ताह 8 में कार्यपत्रक पहला है जल्दी जल्दी बताओ तो जाने। पहला है दोनों बैलों का नाम क्या है। तो आपको लिखना है दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती है। खा नंबर में दूसरी बार बैलों को भगाने पर उन्हें कहाँ कैद किया गया। आपको लिखना है दूसरी बार भागने पर उन्हें कांजी हाउस में कैद किया गया था। इसके बाद देखिए गा नंबर में इस कहानी को पढ़कर आपने क्या सीखा। आपको लिखना है स्वतंत्रता बहुत अनमोल है। इसके बाद घ नंबर में है आप इस कहानी का मुख्य पात्र किसे मानते हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है हीरा और मोती दोनों बैलों को मानता हूँ। आप इस तरह कार्यपत्रक पहला कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक दूसरा। कार्यपत्रक दूसरा में है इस कहानी को पढ़कर अपने विचार से झरी एवं बैलों के भावात्मक संबंध को लिखिए। आपको आंसर में करना है झूरी अपने बैलों हीरा और मोती से संतान की तरह प्रेम करता था। वह उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता था और उन्हें कभी मारता पीटता नहीं था। बैल भी अपने मालिक झूरी के प्रति बेहद वफादार थे। जब उन्हें झूरी के साले गया के घर भेजा गया तो वे वहां से भागकर वापस झूरी के पास आ गए। यह उनके बीच की गहरी भावनात्मक लगाव और मुख प्रेम को दर्शाता है, जहां शब्द नहीं बल्कि भावनाएं प्रधान थी। आप इस तरह कार्यपत्रक दूसरे में करेंगे। नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में है चित्र देखकर कहानी लिखिए। देखिए इस तरह से यहाँ पे चित्र दिया गया है। इस चित्र को देख के आपको कहानी लिखना है। पार्क में बहुत हरियाली है और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं तो कुछ सा पर खेल रहे हैं। एक लड़का रस्सी कूद रहा है जबकि दूसरी तरफ कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। पार्क में एक पालतू कुत्ता भी बच्चों के साथ दौड़ रहा है। सभी बच्चे बहुत खुश और उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य हमें संदेश देता है कि हमें भी नियमित रूप से बाहर खेलना चाहिए और प्रकृति से जुड़ा रहना चाहिए। आपको इस तरह से कार्यपत्रक 3 में करना है। नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए और अपनी कक्षा में स्वर सुनाइए। देखिए यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को मिला के आपको कहानी लिखने हैं। भारत एक महान देश है और इसकी रक्षा का भार हमारे वीर सैनिकों को कंधे पर है। एक बार सीमा पर भारी संकट आ गया जब बर्फीले तूफान के कारण सैनिकों का संपर्क टूट गया। उनके पास भोजन और पानी की कमी होने लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे जानते थे कि उनकी मुस्तैदी ही देश की सुरक्षा और शान है। अतः अपनी सूझबूझ से उन्होंने रास्ते साफ किए और दुश्मनों के इरादों को नाकाम कर दिया। ऐसे ही वीर सपूत हमारे देश के सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं। आप इस तरह कार्यपत्रक 4 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कविता लेखन। कविता लेखन में देखिए यहाँ पे है बच्चों, कविता में अर्थ और भाव के अनुसार शब्दों का चयन करना चाहिए। कविता के अंत में अगर तुकांत शब्द आते हैं तो अच्छी कविता बन सकती है। तुकांत शब्द की परिभाषा देखिए, किसी कविता या गीत की 2 या 2 से अधिक पंक्तियाँ विशेष रूप से अंतिम ध्वनियों की आवाज़ में समानता हो तो उन अंतिम शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। आप इस तरह पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है आना जाना, पाना लाना, काली लाली, वर्ष हर्ष। तो इस तरह से ये उदाहरण आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 1 में दिया है समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो देखिए यहाँ से आपको समान तुक वाले शब्द पहचान कर आपको लिखने हैं। पहले में है कहर का हो जाएगा नहर, कान, मान, रात, बात, मकान, दुकान, अपना, सपना, साथ का हाथ, अवतारा, नारा, बिटिया का हो जाएगा घटिया, खिला, नीला, छिला, किला, भाईगी, गायगी और झमेला, अकेला।
आपको इस तरह से दुकान शब्द लिखने हैं मिलता जुलता वाला। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक दूसरा। दिए गए शब्दों का प्रयोग कर कविता बनाकर लिखिए। देखिए ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को जो है मिलाकर आपको एक नई कविता लिखनी है। बगीचे की सुंदर सी क्यारी लगती है हम सबको प्यारी, फूलों पर बैठी तितली रानी, सुनाती प्रकृति की मधुर कहानी, सूरज की किरणों वाली भोर, खुशबू फैली चारों ओर, आसमान की छटा है न्यारी, रंग बिरंगी दुनिया हमारी। आपको इस तरह कार्यपत्रक दूसरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक 3। दिए गए चित्र के आधार पर अपने शब्दों में कविता बनाकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से चित्र दिया है। तो इस चित्र में माँ और बच्चे की चित्र दी गई है। तो इस चित्र को अच्छे से देख के आपको एक कहानी बनानी है। माँ की ममता सबसे प्यारी, जग से न्यारी सबसे न्यारी, गोद में अपनी मुझे सुलाती, लोरी गाकर प्यारी प्यार जताती, जब भी मैं थोड़ा घबराता माँ का आंचल याद है आता, ईश्वर का वरदान है माँ, मेरे लिए सारा जहान है माँ। तो इस तरह से आपको कार्यपत्रक 3 कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो हमने सभी कार्यपत्रक के अच्छे से आंसर करा दिए हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि यही क्वेश्चन जो है आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। चैनल में नहीं हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।